जी, गुरुजी बहुत अच्छा। एक और सवाल है मेरे मन में। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे उन बुजुर्गों को के ऊपर टिप्पणी करते हैं, जो निरंतर उस वातावरण में ईश्वर का ध्यान करते हैं या मालाएँ जपते हैं। जब घर में बहुत तेज़ आवाज़ में टीवी भी चल रहा है, शोर भी आ रहा है, बच्चे खेल भी रहे हैं, घर में बर्तन भी बज रहे हैं, बट फिर भी वो ध्यान में हमारे बुजुर्ग, हमारी माता, हमारे पिता, हमारे दादा-दादी, वो ध्यान में अपना समय बिताते हैं और ईश्वर से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। तो बच्चे ऐसा सोचते हैं, हालाँकि मैं कहूँ तो हमारे घर के ही बच्चे की बात कहूँ, वो ये सोचते हैं कि ये ढोंग क्यों? ये क्या मिल रहा है? ये तो वातावरण ठीक नहीं है, तो ये सिर्फ़ ढोंग हो रहा है। इसके पीछे क्या राय है आपकी? देखिए, बच्चों को जब तक यह पता नहीं होगा कि धर्म क्या है, तब तक उन्हें ये समझाना कठिन होगा कि उसको किस प्रकार अपनाया जाए। हमने उसे ये तो बताया कि ये मूर्तियाँ हैं, ये भगवान हैं, उनकी कुछ कहानियाँ हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि ये उनके लिए प्रासंगिक कितना है, उनके करीब हम कैसे जा सकते हैं। धर्म के करीब जाने के लिए सहज रूप से 2 मार्ग मेरी समझ में आते हैं। पहला एक बाहरी मार्ग है, जिसको लोग आडंबर भी कहते ही हैं। माला फेरना जिसमें से एक आता है। अगर आरती जलानी है, धूप-दीप देना है, घंटी बजानी है, मंदिर जाना है, नहीं जाएँ तो क्या होगा? ईश्वर तो नाराज़ नहीं होंगे ना? लेकिन ये बाह्य स्वरूप इसलिए रखे गए हैं कि आप कम से कम वहाँ जाएँ। आप एक रेस्टोरेंट में या एक बियर बार में जाके अगर ईश्वर को याद करने का प्रयास करेंगे तो संभवतः आपके लिए कठिन होगा। लेकिन अगर आप मंदिर में जाएँ या किसी एक शांत वातावरण में जाएँ और हाथ में एक माला रखकर या बगैर माला लिए हाथ में ईश्वर के नाम का जप करें, तो संभवतः आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने मन को शांत कर पा रहे हैं। और इन शांति के प्रयासों को करते-करते जब वर्षों गुज़र जाते हैं, तो ये बुजुर्ग लोग इतने अधिक सहज हो जाते हैं कि कई बार इनका ध्यान ईश्वर पे रहता भी है और कई बार नहीं भी रहता है, लेकिन इनकी उँगलियाँ चलती रहती हैं। मैं कई ऐसे उदाहरण जानता हूँ कि जिसमें कई संतों की मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी उँगलियाँ सहज भाव से चल रही थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने वर्षों इसका उपयोग किया है। तो उन बच्चों को ये बताना बड़ा आवश्यक है कि अगर हमें आरती जलानी है, घंटी बजानी है, मंदिर जाना है, तो क्यों जाना है और वहाँ जाने से यह सब कार्य करने से उन्हें क्या प्राप्त होगा? और जब तक वे स्वयं इसका अनुभव नहीं कर लेंगे, वे आज के बच्चे हैं इतनी आसानी से मानेंगे नहीं।